सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 76 सालों का यह सफर देश की कामयाबियों का एक शानदार सफर रहा है। और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, उसके जश्न का इंतजाम तो किया ही जा रहा है, लेकिन एक खास जश्न की तैयारियां भी इन दिनों चल रही हैं, क्योंकि वो जश्न न केवल धरती पर मनाया जाएगा बल्कि चांद पर भी भारत की कामयाबी का तिरंगा जब लहराएगा, यानी चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो उसका एक जश्न बेहद खास अहमियत रखता है और उसे भी मनाया जाएगा। और उसी का अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं, प्रणय उपाध्याय। और आपको बता दें कि चंद्रयान ने आज एक और कामयाबी का पड़ाव पार किया है। कामयाबी का पड़ाव पार किया है उसने 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:50 पर इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। ये जो आप ग्रीन लाइंस देख रहे हैं, ये दरअसल वो ग्रीन लाइंस हैं जो सफर वो पार कर चुका है, और ये जो रेड डॉट्स हैं, यानी ये अभी उसकी मौजूदा कक्षा है, यानी करीब 177 किलोमीटर गुणा 150 किलोमीटर। ये उसका परास है, ये उसका दायरा है जिस समय चंद्रयान इस समय यहां मौजूद है। और उसके बाद 16 अगस्त को एक बार फिर रॉकेट फायर किए जाएंगे और वो अपना रास्ता कम करेगा। यानी अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 इस सफर के अंदर कहां तक पहुंचा है, तो आपको बताएं कि जब वो यहां दाखिल हुआ था, यानी करीब 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को 4000 किलोमीटर दूर था वो चंद्रमा की सतह से। लेकिन अब ये जो दूरी है ये घटकर रह गई है। अगर हम इस कक्षा की बात करें, चंद्रमा के करीब जो ये कक्षा है, तो यहां पर जो उसकी दूरी है वो करीब करीब इस समय मौजूदा जो दूरी है उसकी वो है 177 किलोमीटर। यानी ये वो सबसे अधिकतम दूरी है जो चंद्रमा की सतह से इसकी दूरी है। और उसके बाद ये अपना दायरा और कम करता जाएगा और ये वो तारीख होगी, ये वो जगह होगी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का वो पॉइंट जहां पर इसे लैंड करना है। और उससे पहले ये 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की जो आखिरी कक्षा है उस कक्षा को ये पार करेगा। और इस कक्षा के अंदर इसे 16 तारीख से लेकर और उसके बाद 23 तारीख तक इसे इस कक्षा के अंदर रहना है। यानी 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर का एक सर्कुलर रेडियस है जिसके अंदर चंद्रयान इसकी कक्षा के अंदर चक्कर लगाएगा और उसके बाद उस कन्वीनियंट डेट का इंतजार करेगा। और उसके बाद जब यह पॉइंट होगा तो अब तारीख होगी, कैलेंडर की तारीख उस दिन होगी 23 अगस्त को 5:47। यह वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंड करेगा। लेकिन चंद्रमा का यह सफर जो है, चंद्रमा तक पहुंचने का चंद्रयान का यह जो सफर है यह बहुत रोमांचक रहा है, क्योंकि 30 दिन का सफर यह पूरा कर चुका है। यानी जब वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आया तब वो धरती से, यानी भारत के श्रीहरिकोटा से 3,69,000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचा था। और उसके बाद उसे अब अगले कुछ और दिन, यानी कहा जाए आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के बाद उसे 17 अगस्त को, जब 17 अगस्त का समय आएगा तब 17 अगस्त को एक महत्वपूर्ण पड़ाव क्रॉस उसे करना है। यानी इस सर्कुलर डायमीटर में जिसका दायरा है 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर, यहां पर आने से पहले चंद्रयान से जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा। यानी ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिस प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ में चंद्रयान यहां से रवाना हुआ था, उस प्रोपल्शन मॉड्यूल से इसमें से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो जाएगा। और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ये प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, ये वो प्रज्ञान रोवर, तो ये विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही यहां पर लैंड करेंगे। ये वो पॉइंट है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का जहां पर चंद्रयान लैंड करेगा। जी न्यूज़।